हेलो गाइस, एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हमने लेके आए हैं सीडीपी चैप्टर नंबर 2, क्योंकि सीटेट 2022 दिसंबर में जो होने वाली है उसको लेकर के खास मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि सीडीपी में जितने भी सारे चैप्टर है इस बार हम ऑल कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग अंत तक जरूर देखिए, एक एक क्वेश्चन का चैप्टर नंबर 2 का आसानी से आप लोग हल कर देंगे। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए इसका, ठीक है। तो देखिए चैप्टर नंबर 2 है, इसका चैप्टर नंबर का है नाम कहानी सपेरों की। कहानी किसका है? सपेरों की। तो सबसे पहले सपेरों को कालबेलिया कहते हैं, जो सांप को पकड़ता है उसका हम लोग सपेरा कहते हैं, और उन सपेरों को किताबी भाषा में कालबेलिया कहा गया है। तो सपेरों को क्या कहते हैं? कालबेलिया कहते हैं, ठीक है ना। देखिए अब अगला पॉइंट आता है, ज्यादातर सांप, ठीक है ना, जहरीले नहीं होते। ज्यादातर सांप क्या होते हैं? जहरीले नहीं होते, लेकिन उनके आगे के जो दांत होते हैं वो खोखले होते हैं, जिनसे विष निकलता है। सांप के आगे का जो दांत होता है वह दांत कैसा होता है? खोखला होता है, और उन्हीं दांतों से क्या होती है? बिख निकलते हैं। कालबेलिया लोग अपने बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में सांप को भी देते हैं। कालबेलिया लोग को जो बेटी का शादी होता है, तो जैसे इधर के लोगों का बेटी का जो शादी होता है तो दान दहेज में रुपया पैसा धन दौलत देते हैं, लेकिन कालबेलिया लोग के बेटी का शादी में दान दहेज में क्या दिया जाता है? सांप दिया जाता है। दान दहेज में क्या दिया जाता है? सांप दिया जाता है। देखिए कालबेलिया समाज में कालबेलिया नाच भी होती है। कालबेलिया समाज में क्या होती है? कालबेलिया नाच होती है। इस कालबेलिया नाच में सांपों जैसी मुद्राएं होती है, मतलब उस कालबेलिया नाच में सांप का खेला दिखाया जाता है, ठीक है ना। उसको देखिए, बीन पार्टी के बजे बीन जो सांप को लोग नचाने के लिए बजाते हैं ना, बीन। उसके बाद तुम्बा, खंजरी और ढोल। ये ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे, ढोल को छोड़ के ये जो बाकी तीनों बीन, तुम्बा, खंजरी, ये सब सूखी लौकी से बनाए थे। लौकी जानते हो ना, जो जिसको गांव घर में कद्दुआ कहते हैं। कद्दू से क्या बनाया जाता है? सूखी कद्दू से बीन, तुम्बा और खंजरी। अगला है, सांप किसान के दोस्त होते हैं। सांप किसान के दोस्त होते हैं। अगर ज्यादातर भारत में या जहाँ पे लोग खेती करते सांप की जनसंख्या कम हो जाए तो क्या करेगा? किसान फसल को पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि ज्यादातर मात्रा में चूहा की संख्या बढ़ जाएगी, और जब चूहा की संख्या बढ़ जाएगी तो जितने भी सारे चूहा होंगे फसल को क्षति पहुंचाएंगे और फसल को नष्ट कर देंगे, सारे फसल को खा देंगे। तो इसलिए सांप क्या करते हैं, जितने भी सारे खेतों में चूहा होते हैं उनको वो मार देते हैं और खुद खा लेते हैं। देखिए, क्योंकि सांप न हो तो खेत में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा? तो फसल को कौन बचाएगा? तो फसल को कौन बचाता है? सांप बचाता है। इसलिए सांप को किसान का मित्र कहा गया है, और केचुआ को भी किसान का मित्र कहा गया है, ठीक है ना। देखिए केचुआ जिस प्रकार से क्या करते हैं कि जमीन को भुरभुरा बना देते हैं, उसी प्रकार सांप क्या करते हैं? चूहा से क्या करते हैं? उनको बचाते हैं, फसलों को। देखिए हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। हमारे देश में हजारों प्रकार के सांप पाए जाते हैं, लेकिन इसमें 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं। उसमें नाग, करैत, दुबोइया और एक अफाई। नाग, करैत, दुबोइया और अफाई, ये 4 प्रकार के जो सांप है वो ज्यादा जहरीले होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, सांप किसी व्यक्ति को जब काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। हम पहले बता दें कि सांप के जो आगे में 2 दांत होता है, खोखला दांत, उस खोखला दांत जहर भराता है उसमें, और उस दांत से उस व्यक्ति के शरीर में क्या चला जाता है? जहर चला जाता है। और इस जहर से बचने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? तो जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाला, जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई दी जाती है। उस दवाई का नाम है सीरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहर से जो खत्म करने वाली दवाई का नाम क्या है? सीरम। और सीरम दिया जाता है, और यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है।
वह सीरम किससे बनाया जाता है? सांप के जहर से ही बनाया जाता है। और यह आसानी से हमको सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलता है। जितने भी भारत में सरकारी हॉस्पिटल है, उन सभी हॉस्पिटलों में सांप का काटने के इलाज के लिए वहां पे दवा उपलब्ध रहती है। तो उस अगर क्वेश्चन कर दे कि जब सांप काटता है तो कौन सी दवा दी जाती है, तो कौन सी दवा दी जाती है? सीरम दवा दी जाती है। कौन सी दवा? सीरम। और वह सीरम किससे बनता है? तो सांप के जहर से ही बनती है। तो दोस्तों आज मैंने यह आप लोगों के लिए लेके आया था चैप्टर नंबर 2 सीडीपी का। और अब अगले वीडियो में मैंने इन्वायरमेंट का, जो यह पर्यावरण का है, उस चैप्टर नंबर 3 लाने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो यह किस सब्जेक्ट का था? चैप्टर नंबर 2 पर्यावरण, जिसको हम लोग EVS कहते हैं। किसका है यह? EVS का, ठीक है ना। तो दोस्तों आज आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो जैसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।